उस चुनाव में जिस हिसाब से इन्होंने धर्म के ऊपर तुष्टीकरण कर कर जो वोट उन्होंने ले लिया। राजसमंद जिले में चारों ही विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में गई, क्या कारण मानते हैं? तो ये हम तो काम के नाम पे लड़ते हैं और राम के नाम पे वो लड़ते हैं। हम तो काम के भी हैं और राम के भी हैं। तो आप हम जो करनी चीज़ ने कि आप मेवाड़ नाम पर, राज परिवार नाम पर वोट तो ले सको, लेकिन काम का ही करोगा। हमारे साथ में युवा नेता कुंभलगढ़ के योगेंद्र सिंह जी परमार हमारे साथ में हैं। क्या ये जो चुनाव के बाद की ये पीरियड को आप कैसे देखते हैं? क्या बदलाव देखने को मिला? बिल्कुल बदलाव देखने को मिलेगा। 2 महीने 3 महीने जो चुनाव को हुए हैं, उस चुनाव में जिस हिसाब से इन्होंने धर्म के ऊपर तुष्टीकरण कर कर जो वोट उन्होंने ले लिए, लेकिन अब जो चुनाव आ रहा है उसमें 3 महीनों में लोगों को पता चल गया है कि काम के कौन थे और बिना काम के कौन थे। और इस चुनाव में 100% वोट कांग्रेस के खाते में आएंगे और अच्छे वोटों से दामोदर जी विजय होंगे। राजसमंद जिले में चारों ही विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में गई, क्या कारण मानते हैं? फिर कारण मैं यही मानता हूँ कि इन्होंने धर्म की, जाति की राजनीति की और इसी धर्म और जाति के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट मांगे। काम हमने किया। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें, डॉक्टर सीपी साहब ने 1800 करोड़ का काम कराया। एक नॉन पॉलिटिकल आदमी जिन्होंने चुनाव किस तरह से लड़ा, मेवाड़ के नाम पे लड़ा। तो ये हम तो काम के नाम पे लड़ते हैं और राम के नाम पे वो लड़ते हैं। हम तो काम के भी हैं और राम के भी हैं, पर वो खाली धर्म और जाति के नाम पर वोट करके तुष्टीकरण करके। आज हमारे वहाँ कुंभलगढ़ की स्थिति मैं बता दूं, वहाँ हिंदू मुसलमान का नाम लेके उन्होंने वोट किए, जबकि वहाँ पर ऐसा कोई भी लफड़ा नहीं था। आज सुरेंद्र सिंह जी 3 महीने हो गए विधायक बन गए, लेकिन कुंभलगढ़ में धन्यवाद देने के लिए केलवड़ा वापस नहीं आए तो कब आए? हिंदू महापंचायत एक इन्होंने धर्म के ऊपर विरोधी एक इन्होंने मीटिंग रखी। आप मानोगे नहीं, महापंचायत उन्होंने उसका नाम रखा और वहाँ पंचायत में जितने लोग होने चाहिए उतने भी नहीं थे, 50 जने इकट्ठे हुए। सुरेंद्र सिंह जी खुद आए 3 महीने जीतने के बाद। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से लोगों ने अपनी मानसिकता देख ली उनकी कि खाली ये धर्म के नाम पर राजनीति करते, अब उनको स्वीकारा नहीं जाएगा और 100% इनको हार का मुँह देखना पड़ेगा। एक आपने लोकसभा में मुख्य रूप से पहले सुदर्शन सिंह जी रावत को प्रत्याशी बनाया था, फिर उन्होंने इनकार किया और अब दामोदर जी गुजर को मैदान में उतारा है। क्या पहले प्रत्याशी बार बार जो बदला राजसमंद में, इससे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं आता और बदला नहीं बदलना ये कांग्रेस पार्टी का काम है, आलाकमान काम है। और किस हिसाब से बदला ये तो आपको ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं जो कि जिन्होंने अपना टिकट लौटाया। मैं तो इसका कोई इफेक्ट तो नहीं रहेगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। और बल्कि मैं मानता हूं कि दामोदर जी जिस हिसाब से एक सिंपल नेचर के हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, युवाओं में, पुराने कांग्रेस के नेताओं में, सब में भारी जोश है। ये अभी जो स्थिति है, देवकीनंदन जी गुजर थे, वो भी गुजर थे, दूसरी तरफ राज परिवार से दिया कुमारी जी थी, अभी पूर्व राज परिवार से महिमा कुमारी जी हैं, तो दामोदर जी गुजर हैं। सेम वही स्थिति बन रही है भाजपा और कांग्रेस की तरफ? नहीं, सेम स्थिति वो नहीं बन रही है। सेम स्थिति 2009 की बनेगी। 2009 में गोपाल सिंह जी ईडवा थे और वो जीते थे और वो स्थिति उससे ज़्यादा अच्छी बेहतर स्थिति रहेगी। ज़मीन पे काम करने वाले नेता हैं, काका साहब लोकल नेता हैं। आज से नहीं, आज उनकी उम्र 77 ईयर की होगी और आज भी आप रात को अगर 2 बजे फ़ोन करेंगे तो वो लोगों के लिए खड़े होकर मिलते हैं। दिया कुमारी जी को आप फ़ोन करो तो 400 किलोमीटर दूर तो पहले फ़ोन ही नहीं उठता। तो आप हम जो करनी चीज़ ने कि आप मेवाड़ नाम पर, राज परिवार नाम पर वोट तो ले सको, लेकिन काम का ही करोगे। जनता आप समझे अने चीज़ ने कि भाई ये काम रहा वोट नहीं है, खाली नाम नहीं तो अन्य कारण के ही मानो आप, या तो जनता तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है, जनता ये चीज़ समझ नहीं पा रही है, या जनता वोट क्यों कर रही है फिर बीजेपी? जनता समझदार है, 21वीं सदी की जनता है, वो सब समझती है। और एक बार तो मैंने मीडिया में देखा कि वो मोदी जी का फोटो लगा रखा था और सर्वे चला रखा था। क्या कोई पक्ष विपक्ष नहीं है क्या? जैसा आज सीपी साहब ने भाषण में कहा, आपने 545 सांसद लड़ते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं, मोदी जी तो लड़ नहीं रहे, लेकिन जनता को इस तरह से बताया जा रहा। तो मैं मानता हूं कि मीडिया एक चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ काम करे। हम तो हमारा काम मजबूती से कर रहे हैं, आप भी करें और बताएं कि अब की बार टक्कर तो 100% हम मीडिया में नहीं, हम सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया में सोशल की बात, समाज की बात ही हम आवाज़ बन रहे हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि सरकार इस बार बदलेगी और विकास की सरकार आएगी, ना कि विनाश की। ये मुख्य रूप से आपने देखा कि युवा जो कार्यकर्ता हैं इस चुनाव को लेकर ये बता रहे हैं कि इसमें ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है। आने वाले वक्त में जनता किसके पक्ष में रहती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम प्रयास कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं की बातें आप तक पहुंचाएं। आप जुड़ी रहे जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड
नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।